ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विक्रम सिंह सबको स्वागत करता हूँ अपनी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। टॉपिक क्या है हमारा? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। आज का टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, किसका टॉपिक है? अल्काइल हैलाइड एंड हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। प्रिपरेशन हेलो एरीन्स। प्रिपरेशन मेथड हम कवर कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ओके, तो जो हेलो अल्केन्स में किया था जनरली क्या होता था, एल्कोहल से हम एल्कोहल से OH ग्रुप को रिप्लेस कर देते थे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट यहां पर अगर हम बात करते हैं, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था लास्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में, आप फिनॉल से OH को रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहां पर जो OH ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है वो क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हम क्या नहीं कर सकते? इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, डिफरेंट मेथड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एरीन्स। तो पहला मेथड है फर्स्ट वन, फ्रॉम एरीन्स। और वो रिएक्शन कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 11th क्लास में कुछ रिएक्शन थी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें हमारे पास आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन के भी सब टाइप्स आएंगे। बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो यहां पर फ्रॉम एरीन से हम प्रिपेयर करेंगे इसे। तो एरीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखिए। फ्रॉम एरीन देखिए, हेलो एरीन्स को आप प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एरीन्स, ठीक है। सो एरीन्स ट्रीटेड विथ, एरीन्स को किससे रिएक्ट कराएंगे? एरीन्स ट्रीटेड विथ X2। यहां पर X क्या हो सकता है आपका? क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। और क्या हो सकता है? उनको क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। क्या होगा वो? लेविस एसिड। यहां पर हम क्लोरीन ब्रोमीन की बात करें, हम बात नहीं कर रहे हैं आयोडीन एंड फ्लोरीन की, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो हेलोजन कैरियर जिनको बोलते हैं लेविस एसिड, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं, आयरन फिलिंग्स यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है? रिएक्शन, ठीक। रिएक्शन इन्वॉल्व इस सिंबल का होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया किसके थ्रू होगी? वाया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। मीन्स क्या बनेगा हमारे पास? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा, उस पर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। तो क्या है? सिंपली एरीन्स में हम किसको लेंगे? बेंजीन। मीन्स बेंजीन को ट्रीट करेंगे। बेंजीन, क्लोरीन, डार्क, लाइट में नहीं करना है, डार्क अंधेरे में करना है रिएक्शन। इफ यू यूज Br2, सेम रिएजेंट से क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी।
और कौन सा एसिड निकलेगा, HBr। क्लियर? मीन्स यहां पर क्या हुआ सब्स्टिट्यूशन, H प्लस बाहर चला गया जो Br माइनस से, और ये क्या हो गया Br प्लस यहां पर ऐड हो गया। Br अगर है, अगर होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो क्या होगा, वहां पर फ्री रेडिकल होगा, बट हेटेरोलिटिक में होगा तो क्या होगा Br प्लस और Br नेगेटिव। ठीक, तो यहां पर प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है यहां पर। ठीक, अब क्या हो रहा है, फ्लोरोएरिन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों? क्योंकि फ्लोरोएरिन्स, फ्लोरीन का हाई एफिनिटी होता है टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हमने हेलो अल्केन्स में भी देखा था। वो क्या रिप्लेस कर देता है, ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन। तो हम फ्लोरोएरिन्स इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते, इस मेथड से प्रिपेयर नहीं करते। ठीक, if toluene is used instead of बेंजीन, आपने बेंजीन की जगह पे टोलिन यूज किया, इफ टोलिन इज यूज इंस्टेड ऑफ बेंजीन, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड। मीन्स जो हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन होगा कहां पर सब्स्टिट्यूट होगा, जो टोल्यूइन है उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। वाई ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज O एंड P डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक, ortho, O chlorotoluene, P chlorotoluene. So this isomeric product can be differentiated or can be separated out because they have large boiling point difference. इन दोनों के boiling point में क्या है, large difference होता है। O chlorotoluene and this is P chlorotoluene. Clear? नाउ नेक्स्ट, इफ आयोडीन यूज, तो आयोडीन के लिए जो रिएक्शन होगा, जो हमने हेलो अल्केन्स के लिए पढ़ा था सेम रिएक्शन होगा, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, जो आपका HI बाहर निकलेगा उस HI को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, I2 में। ओके, सो आयोडो अल्केन की रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। अब यहां पर एक पॉइंट हम नोट करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है। देखिए क्या है पॉइंट, कॉम्पिटिशन आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था, आपके पास टोल्यूइन है, एक रिएक्शन हमने अभी पढ़ा है, तो आपका प्रोडक्ट क्या मिल रहा था, जस्ट डिस्कस्ड, अभी रिसेंटली हमने यही डिस्कस किया है। बट अगर आपने यूज किया है लाइट कुछ टेम्परेचर पे, मीन्स हीट किया है, और क्या यूज किया है, सनलाइट, तो आपको प्रोडक्ट कौन सा मिलने वाला है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मिलने वाला है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इफ यू यूज FeCl3 मीन्स लेविस एसिड हेलोजन कैरियर इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, डार्क में आप यूज करते हैं तो आपको मिलेगा रिंग सब्स्टिट्यूशन। क्या मिलेगा, रिंग पे सब्स्टिट्यूट होगा आपका हेलोजन। बट इफ यू यूज हीटिंग एंड सनलाइट देन वी यूज साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, आपको क्या गिवन है, आपको रिएजेंट क्या गिवन है, ये क्या देगा आपको, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन
साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, और वो क्या देने वाला है आपको, रिंग सब्स्टिट्यूशन। मीन्स कहां पर लगने वाला है, रिंग पे लगने वाला है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पर कहां पे लगेगा, साइड चेन में, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट, जो रिएक्शन मैकेनिज्म होगा वो भी डिफरेंट होगा। वहां पर मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आपसे, अगर रिंग चेन होगा, रिंग पे सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या होने वाला है, रिंग पे सब्स्टिट्यूट होगा तो कार्बोकेटाइन, मीन्स रिजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, हियर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रीजनिंग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, क्या है, सिर्फ क्या चेंज किया है हमने, रिएजेंट चेंज किया है, रिएजेंट चेंज किया है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंट, दोनों में टोल्यूइन यूज किया है, प्रोडक्ट डिफरेंट, ठीक। द फर्स्ट मेथड फ्रॉम एरिन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द सेकंड वन इज मोस्ट आईएमपी नेम रिएक्शन है ये, फ्रॉम डाइजोनियम कंपाउंड और बाय सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेकंड प्रोसेस है हमारी, सेकंड वन इज फ्रॉम डाइजोनियम कंपाउंड, फ्रॉम डाइजोनियम कंपाउंड, फ्रॉम डाइजोनियम कंपाउंड, और उसके रिएक्शन का नेम क्या रहेगा, बाय सेंडमेयर्स रिएक्शन, सेंडमेयर्स रिएक्शन, ओके। सो डाइजोनियम कंपाउंड से बनाना है आपको, क्या बनाना है, हेलोएरिन, ठीक। तो उसके पहले आपको डाइजोनियम कंपाउंड प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। डाइजोनियम कंपाउंड जो बनाते हैं वो भी एक नेम रिएक्शन के थ्रू ही बनता है। इट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम कंपाउंड, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है डाइजोनियम कंपाउंड का, C6H5N2 प्लस X माइनस, ये क्या है, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स जनरली एनिलीन ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड और मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रस प्लस HCl एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर कितना, लो टेम्परेचर उसका टेम्परेचर आपको मेंशन किया जाता है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इन डिग्री सेल्सियस, बट अगर हम बात करें केल्विन में तो 0 डिग्री में 273 to 277 केल्विन, ये होता है लो टेम्परेचर फॉर प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। यहां पर क्या हो रहा है, एरोमेटिक 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन विच इज एनिलीन, एनिलीन को हम रिएक्ट करते हैं सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ HCl 273 277 केल्विन। तो यहां पर क्या प्रिपेयर होता है आपका, यहां पर प्रिपेयर होता है डाइजोनियम, ठीक, दिस इज डाइजोनियम कंपाउंड, ओके, एंड दिस नेम रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोडाइजेशन, डाइएजोडाइजेशन। तो ये नेम रिएक्शन भी हो गया। सो क्या होता है डाइएजोडाइजेशन रिएक्शन, अगर शॉर्ट नोट में आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइएजोडाइजेशन। सो एनिलीन और प्राइमरी 1 डिग्री एमीन when treated with nitrous acid at low temperature डाइजोनियम सॉल्ट obtained। तो ये क्या है आपका डाइजोनियम सॉल्ट है ये, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन, ठीक। अब हमारा बन गया, क्या बन गया हमारे पास, डाइजोनियम सॉल्ट बना। इफ डाइजोनियम सॉल्ट ट्रीटेड विथ क्यूप्रस क्लोराइड करस्पॉन्डिंग एसिड मीन्स क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl और क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr, ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, CuCl HCl CuBr HBr। तो यहां पर मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन, N2, ठीक, और यहां पर मिलेगा आपको
प्लस HBr, ठीक, HCl, सॉरी ये Cl भी लिखिए, ठीक। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेंडमेयर्स रिएक्शन। ये रिएक्शन है आपकी सेंडमेयर्स रिएक्शन, सेंडमेयर्स रिएक्शन। इट मीन्स डाइज़ोनियम सॉल्ट treated with cuprous chloride and HCl or cuprous bromide with HBr, chlorobenzene and bromobenzene obtained, and the reaction is called Sandmeyer's reaction. If instead of cuprous chloride or cuprous bromide we can use or we use कॉपर पाउडर, अगर हम कॉपर पाउडर यूज करते हैं प्रोडक्ट सेम रहेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन हमें मिलेगा, बट रिएक्शन का नेम चेंज हो जाएगा विच इज गेटरमैन्स रिएक्शन। तो गेटरमैन्स रिएक्शन भी है, आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गेटरमैन्स कोच रिएक्शन, वो डिफरेंट है। ये हमारी गेटरमैन्स रिएक्शन जो अब हम पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या करना है आपको, आपको क्या यूज करना है, कॉपर पाउडर यूज करना है, कॉपर पाउडर। तब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गेटरमैन्स रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गेटरमैन रिएक्शन। तो ये हमारा बन गया है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। अब आते हैं आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन इज वेरी इजी। For iodobenzene or iodoarenes, just warm up this diazonium salt with potassium iodide, Ki के साथ आप इसे वार्म कर दीजिए। This diazonium salt Ki वार्म, तो आपको क्या मिल जाएगा, आयोडोबेंजीन। देन नाउ कम टू फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोएरिन्स। अभी हमने बोला था जब एरिन से बना रहे थे, फ्लोरोएरिन्स हम नहीं बना सकते डायरेक्टली क्योंकि वो हाई अफिनिटी होता है टुवर्ड्स हाइड्रोजन, वो सारे बेंजीन की हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक। सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन वी ट्रीटेड डाइज़ोनियम सॉल्ट विथ हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट, ठीक। इट मीन्स दो स्टेप में रिएक्शन होगा, N2Cl एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, और क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम, बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोबोरेट। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। जब हम इसे हीट करेंगे, ठीक है, तो हमें मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। इसका थोड़ा साइड प्रोडक्ट हमें ध्यान रखना है, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमें चाहिए प्लस N2 गैस रिलीज हो जाएगी और फ्लोरोबोरेट मिल जाएगा अपू BF3। ये साइड प्रोडक्ट है। अब ये है आपका एक नेम रिएक्शन, द रिएक्शन नेम बाल-शीमन रिएक्शन। व्हाट इज द रिएक्शन नेम, बाल-शीमन रिएक्शन, बाल-शीमन रिएक्शन। रिएक्शन, दिस इज बाल-शीमन रिएक्शन। तो क्या नेम रिएक्शन है, बाल-शीमन रिएक्शन। किसकी रिएक्शन है, डाइज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 के साथ रिएक्शन है। इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम क्या बनता है, बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोबोरेट। उसको हीट करेंगे तब हमें मिलेगा फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। एंड द लास्ट एंड इजी मेथड, दिस कमर्शियल मेथड एक्चुअली, फ्रॉम बेंजीन। फ्रॉम बेंजीन, दिस इज कमर्शियल मेथड। ये है कमर्शियल मेथड। इसमें क्या होता है, बेंजीन 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 मिक्सचर, किसका मिक्सचर होगा, बेंजीन प्लस HClO2 को आप क्या करेंगे 525 पे पास करेंगे। रिएजेंट क्या होगा, कैटलिस्ट क्या होगा, कॉपर
chloride. It means benzene mixture HCl O2 कॉपर क्लोराइड 525 केल्विन 525 केल्विन पे जब हम इसे हीट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा डिजायर्ड प्रोडक्ट। यह है कमर्शियल मेथड अगर आपको क्लोरोबेंजीन लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना है, मींस इंडस्ट्रियल यूज। कमर्शियल क्या होता है? इंडस्ट्रियल यूज फॉर सेलिंग पर्पस। और ये प्रोसेस होती है रशिंग प्रोसेस। रशिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंस, ठीक है। इसमें हमारा नेम रिएक्शन भी डन हो गया। कौन कौन सा नेम रिएक्शन कंप्लीट हो गया है आपका? नेम रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन मोस्ट टाइम पे रिएक्शन है, गेटरमैन्स रिएक्शन, बाल्शिमन रिएक्शन, ठीक है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेंस डन। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेंस कंप्लीटली। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ गुड डे।